हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। सी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल कैसे निकाला जाए नंबर का। दोस्तों ध्यान देना, मैं हर बार यही बोलता आया हूं कि आप गैप्स क्लासेस की वीडियो को पूरी सीक्वेंस में देखना। अगर आपने सीक्वेंस ब्रेक करी तो हो सकता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आए। तो इसलिए वीडियोस को सीक्वेंस में देखना और जितने भी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन सारे असाइनमेंट्स को क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना। और साथ साथ मैंने आपको ये कहा था लास्ट टाइम जब वीडियो में वाइल लूप करवाया था, तो आपको मैंने ये होमवर्क दिया था कि आपने सारे क्वेश्चंस वाइल से करने हैं, फॉर वाले वाइल से करने हैं। तो ये जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपको कराऊंगा फोर से, तो बाय डिफॉल्ट आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा वाइल से करना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेस्ड है लूप के ऊपर, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और साथ साथ में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो हो सकता है आपको टीचर ये क्वेश्चन कहेगी ये प्रैक्टिकल में लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमें फैक्टोरियल निकालना है, एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, लेकिन नंबर तो गिवन नहीं है, तो फैक्टोरियल किसका निकालेंगे। नंबर गिवन ही नहीं, किसका फैक्टोरियल निकालेंगे। हम यूजर से एंटर करवाएंगे और उस नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे। ठीक है, राइट। अब ध्यान देना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जैसे हमने फैक्टोरियल निकालना और नंबर गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम रफ वर्क बनाएंगे और कोई भी दो नंबर्स एज्यूम कर लेंगे। आप कोई भी दो नंबर्स एज्यूम कर लेना, उन दो नंबर्स का रफ वर्क बनाना, अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना। उसके बाद जब आप दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर दोगे तब क्या होगा, तब आप देखोगे दोनों कोड के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी है जो कॉमन आ रही होगी और कुछ एक दो जगह पे ऐसा चेंज हो रहा होगा, वो वैल्यू डिपेंड हो रही होगी उस नंबर के ऊपर जो हमने एज्यूम किया होगा। ठीक है, राइट। तो देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इतना पार्ट लिख लो जो हमें करना है। अब पहले मैं नंबर एज्यूम करता हूं 5। सपोज मैंने मान लिया n की वैल्यू क्या है 5, तो पहले मैं 5 के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करूंगा और इसका लॉजिक लिखूंगा। अब ये मानो कि मुझे नंबर कौन सा गिवन है 5 का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को। अब ध्यान देना, ऐसा ही कुछ हमने क्वेश्चन प्लस का पहले कर रखा है, जिसने नहीं करा उसको भी समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। अब एक बात बताओ, मैथ्स के अंदर ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके साथ आप नंबर को मल्टीप्लाई करोगे नंबर में फर्क नहीं आएगा। कहने का मतलब ये, सपोज मेरे पास नंबर है 10 के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं जो आंसर 10 ही आएगा। वेरी सिंपल, कौन सा होगा 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर में फर्क नहीं आता। तो सेम यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जो मेरे को मल्टीप्लाई करना है वो क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई फर्क नहीं होगा, तो मैंने क्या करा, सीरीज को क्या बना दिया 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा क्यों करा, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले यहां तक लिख लो। हर जगह मैं आपको बताऊंगा कि पहले यहां तक लिख लो, तब तक आप लिखना, पहले लिखने मत बैठ जाना। जब मैं कहूंगा यहां तक लिख लो तब आप उसको लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, यहां तक लिख लो पहले। अब ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, हर स्टेप एक एक स्टेप करके हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे को मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 को। अगर हम किसी छोटे बच्चे को मल्टीप्लाई करने के लिए देंगे तो वो कैसे करेगा, पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आएगा उसको थर्ड के साथ करेगा, फिर जो आएगा उसको फोर्थ के साथ करेगा, कुछ ऐसे ही करेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन का काम हमारा बार बार होगा और जो रिजल्ट आएगा वो हम एक बार प्रिंट करेंगे। यहां तक तो सिंपल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने ये सीरीज लिखी हुई है इसको एक एक करके हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे। सबसे पहले मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा 1 इंटू 5, कितना आ गया 5 आ गया। फिर क्या करा, जो 5 आया उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करा, 4 के साथ करा, कितना आ गया 20। फिर जो 20 आया उसको 3 के साथ 60 आया 2 के साथ 120 और 120 को किसके साथ करा 1 के साथ करा, कितना आ गया 120 आ गया।
अब ध्यान देना, जो मल्टीप्लाई के लेफ्ट साइड पे वो चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई के राइट साइड वाला भी चेंज हो रहा है, इज इक्वल टू के राइट साइड वाला भी चेंज हो रहा है। इन सबको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें चेंज हो रही है। जैसे कि हमें पहले भी पता है कि हम अगर कोई भी चीज चेंज होती है हम उसको क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। तो इसके अंदर कॉमन क्या हो रहा है, हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है और इज इक्वल टू कुछ आंसर आ रहा है हमारे पास, और हर नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इनको वेरिएबल्स लेंगे और लूप के अंदर डाल देंगे। ठीक है, पहले इतना पार्ट लिख लो, डायग्राम तक लिख लो। अब ध्यान देना, डायग्राम में पहले लिखा हो 1 into 5 इज इक्वल टू 5, यही वाला 5 नंबर, मतलब जो इज इक्वल टू के राइट वाला है वो नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई का लेफ्ट वाला नंबर बन गया। ठीक है, एरो बना दिया मैंने। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करा, 5 into 4 कितना आ गया, 20। अब जो 20 आया नेक्स्ट स्टेप का मल्टीप्लाई का फर्स्ट नंबर बन गया। ऐसे ही थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, लास्ट तक यही काम होगा। ठीक है, पहले इतना पार्ट लिख लो आप। अब ध्यान देना, सबसे पहले स्टेप पे दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इज इक्वल टू करके कुछ हमारा आंसर आ रहा है, तो उसको मैंने एक वेरिएबल ले लिया, क्या नाम दे दिया, रिजल्ट नाम दे दिया। सिमिलरली सेकंड स्टेप पे भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करा और आंसर आ रहा, तो उसको भी मैंने क्या ले लिया, रिजल्ट ले लिया। ऐसे थर्ड पे भी मल्टीप्लाई हो रहा, इक्वल टू के राइट साइड पे क्या आ रहा है, रिजल्ट, उसको भी रिजल्ट मान लिया। वैसी फोर्थ एंड वैसी फिफ्थ हो गया। ठीक है, पहले यहां तक लिख लो, इतना पार्ट तक को। अब जैसे कि हमारा एरो भी बना हुआ है, जो रिजल्ट है फर्स्ट स्टेप का इक्वल टू के राइट साइड का, वही सेम चीज यहाँ पर यूज हो रही है। तो ऊपर रिजल्ट है, नीचे भी क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब हम चलते हैं आगे, डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, दो नंबर को प्लस करा और राइट साइड पे हमने उसको क्या मान लिया, रिजल्ट मान लिया। यही नंबर आगे यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो नेक्स्ट स्टेप का पहला नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो भी रिजल्ट होना चाहिए, उसको भी मैंने क्या ले लिया, रिजल्ट ले लिया। फिर से दो नंबर ऐड हो रहे हैं, क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वही नेक्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है फर्स्ट नंबर, वो भी क्या ले लिया, रिजल्ट। सिमिलरली थर्ड वाला जो आंसर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उसी को हमने फोर्थ में यूज करा, वो भी क्या हो गया, रिजल्ट, और लास्ट तक क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो हमारा क्या बन गया, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस अभी कुछ नहीं लिखा, इज इक्वल टू रिजल्ट। इतना पार्ट तक हमारा ये एक्सप्रेशन बना। अब ध्यान देना, हमें ये तो पता चल गया कि मल्टीप्लाई से पहले वाले को रिजल्ट लेना है, इक्वल टू के राइट वाले को रिजल्ट लेना है। लेकिन अब बात आती है कि सेंटर वाले को, जो ये नंबर है 5 4 3 2 1, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन से, ये हो गया मेरा 5 4 3 2 1। ये क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। इसको हम क्या ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, मैं इसको ले लूंगा आई। ठीक है, क्या ले लिया मैंने, इसको आई ले लिया। आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमारा 5 से स्टार्ट हो रहा है। 5 के बाद कितना हो रहा है, 4 3 2 1, कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब i माइनस माइनस कब तक होगा ये, जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। अब हमारा क्या बन गया एक्सप्रेशन, रिजल्ट इनटू i इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, राइट, पहले इतना पार्ट लिख लो। अब ध्यान देना, जो ये स्टेटमेंट लिखी हमने, रिजल्ट इनटू i इज इक्वल टू रिजल्ट, ये बार बार हो रहा है। जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा कि बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, रिजल्ट बार बार आ रहा है, i बार बार आ रहा है। तो क्या करेंगे, जो भी काम बार बार होता है हम क्या करते हैं, लूप के अंदर डाल देते हैं। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है, रिजल्ट इनटू i इज इक्वल टू रिजल्ट, इसके ऊपर करली ब्रैकेट स्टार्ट करा, नीचे करली ब्रैकेट बंद करा, और ऊपर क्या लिख लिया, फॉर के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट बंद, और बीच में क्या आएंगे, दो सेमीकोलंस। ये दो सेमीकोलंस लगा दिए। जैसे कि हमें पता है कि लूप हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लूप यूज करते हैं तो हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट सेमीकोलन से पहले क्या पता होना चाहिए कि लूप कहां से स्टार्ट होगा, सेकंड सेमीकोलन के बाद क्या पता होना चाहिए, लूप में चेंजेस क्या आएंगे, और सेंटर में क्या होना चाहिए, कब तक लूप चलेगा। तो जैसे कि मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा ही हुआ कि लूप कहां से स्टार्ट होगा, i की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 5 से। तो पहले i इज इक्वल टू 5 कहां लिख दिया, फर्स्ट सेमीकोलन से पहले। चेंज कितना हो रहा है, एक एक का माइनस माइनस, तो सेकंड सेमीकोलन के बाद क्या लिख दिया, i माइनस माइनस। कब तक चलेगा, जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो सेंटर में हमारा क्या आ गया, i ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक लिख लो पहले। अब ध्यान देना, जैसे कि आप ऊपर डायग्राम देख रहे हो, स्टेटमेंट जो बन रही है हमारी, रिजल्ट इनटू i इज इक्वल टू रिजल्ट, सेकंड स्टेप से बन रही है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई से पहले जो 1 है, उसको उसके ऊपर मैंने रिजल्ट नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कहीं से मल्टीप्लाई होके नहीं आ रही। अब मैं चलता हूं सबसे स्टार्टिंग पे। जैसे मैंने आपको कहा था कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, 1। तो यहां पर मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि हम इसको भी रिजल्ट मान लेंगे, जिससे कि सारा का सारा जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है सब जगह सेम आ जाए और हम इसको लूप में डाल सके। ठीक है, इसलिए मैंने उसको रिजल्ट लिया। लेकिन जो रिजल्ट की वैल्यू है हम खुद क्या लेंगे, सबसे पहले इसको 1 ले लेंगे। तो स्टार्टिंग में रिजल्ट क्या ले लेंगे, लूप स्टार्ट होने से पहले 1 ले लेंगे। ये लिख दिया मैंने, रिजल्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, राइट, इतना पार्ट लिख लो यहां तक। अब यहां तक हमें हमारा लूप क्रिएट हुआ और जहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बार बार।
लेकिन हमें प्रिंट भी करना है। प्रिंट कब करना है? सिर्फ एक बार, वो भी एंड में। तो इसका मतलब जो डायग्राम ऊपर जो रफ वर्क लिखा हुआ है उसमें हमें प्रिंट क्या करना है? 120 एट द एंड। क्या प्रिंट करना है? 120 की वैल्यू किसके अंदर है? रिजल्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही लूप खत्म होगा, लूप खत्म होने के बाद में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई प्रिंट कर देंगे, किसको? रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो लूप खत्म होने के बाद मैंने प्रिंट की लाइन लिख दी। फैक्टोरियल क्या है कि जो नंबर है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तो ये हमारा कोड बन चुका है। पर इतना पार्ट लिखो। अब ध्यान देना, लूप के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी है रिजल्ट इनटू आई इज इक्वल टू रिजल्ट। जैसे कि हम पहले भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस। कहां पर? इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे। तो जो स्टेटमेंट हमने लिखे है रिजल्ट इनटू आई इज इक्वल टू रिजल्ट, उसको मैं चेंज क्या कर दूंगा? रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई। कुछ ऐसे चेंज कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब हमारा हो गया ये फाइनल प्रोग्राम। किसके रिस्पेक्ट में? जब नंबर हमने एज्यूम करा 5, जो अगर हमने 5 लिखा तो ये कोड 5 के लिए वैलिड है और किसी और नंबर के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो पहले ये पार्ट लिख लो। अभी हमने पढ़ा था जब हमने n की वैल्यू 5 एज्यूम करी। अब मैं ले रहा हूं n की वैल्यू 4, ठीक है। तो 4 के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर 4 है तो फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था कि कौन सा ऐसा नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज 1। तो इस सीरीज के साथ अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन गई हमारी सीरीज? कुछ ऐसे 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज, जैसे कि पहले सॉल्व किया था हमने, सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा 1 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूं 5 के टाइम में कि 1 से हमने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई क्यों करा। तो अब हमारी सीरीज कुछ ये बनी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि जैसे हमने 5 के लिए सॉल्व करा था सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो पहले क्या हो गया? 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। फिर क्या आया? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24 आया। इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लाई के लेफ्ट साइड वाला, मल्टीप्लाई के राइट साइड वाला और इक्वल टू के राइट साइड वाला सारा चेंज हो रहा है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो जब चेंज होता तो हम उसको क्या ले लेते हैं? वेरिएबल ले लेते हैं। तो इन सबको मैं तीनों जगह क्या ले लूंगा? कुछ वेरिएबल ले लूंगा और उसके बाद मल्टीप्लाई वाली लाइन लूप में डाल देंगे, जैसे हमने 5 के टाइम में सॉल्व किया था, ठीक है, राइट। अब जैसे हमने पहले भी यही करा था कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करा, इक्वल टू के राइट साइड में क्या ले लिया? एक रिजल्ट ले लिया। सेम वही नंबर यूज हो रहा है। फिर दोबारा क्या करा? मल्टीप्लाई करा, उसको भी क्या ले लिया? रिजल्ट। फिर से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया? रिजल्ट। एंड लास्ट में क्या आ गया? रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब वही जो 4 आ रहा है वही मेरा नेक्स्ट स्टेप पे यूज हो रहा है, फर्स्ट नंबर। तो अगर 4 इक्वल टू के राइट वाले को हमने रिजल्ट माना था वही यूज हो रहा है, वो भी क्या होना चाहिए? रिजल्ट। तो इसलिए क्या हो गया? ये 4 रिजल्ट हो गया। उसके नेक्स्ट स्टेप पे जो 12 है वो कहां से आ रहा है? इससे पहले वाले स्टेप से, इज इक्वल टू के राइट साइड पे, वो भी क्या हो गया? मेरा रिजल्ट। सिमिलरली लास्ट में भी क्या हो गया? हमने इसको रिजल्ट मान लिया। अब ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया दिखने से, रिजल्ट इनटू कुछ आएगा, वेरिएबल ले लेंगे, इज इक्वल टू रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई के लेफ्ट साइड वाले को हमने वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू के राइट साइड वाले का भी वेरिएबल ले लिया। अब बात आती है कि बीच में जो 4 3 2 इंटू 1 है, इसको हम क्या करेंगे? इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इसको हम एक वेरिएबल ले लेंगे, क्या ले लेंगे? आई ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर लिया। अब जो भी चीज चेंज होती है उसको कोई ना कोई वेरिएबल लेते हैं। तो क्या ले रहा हूं मैं इसके अंदर? आई। आप कुछ भी ले सकते हो, जे के। आई कहां से स्टार्ट होगा मेरा? 4 से स्टार्ट होगा। 4 के बाद कितना हो रहा है? 3, 3 के बाद कितना हो रहा है? 2। इसका मतलब क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो चेंज कितना होगा? आई माइनस माइनस। और लूप कब तक चलेगा? जब तक वैल्यू आई की क्या है? ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1। तो लूप कब तक चलेगा? जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो दोबारा डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम में मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्या क्या हमारा एक्सप्रेशन बन चुका है। अब ये हमारा बन गया रिजल्ट इनटू आई इज इक्वल टू रिजल्ट। अब हम इसको क्या करेंगे? बार बार रिपीट हो रहा है तो लूप में डाल देंगे, ऊपर करली ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे करली ब्रैकेट बंद। ये लाइन किसके अंदर आ जाएगी? लूप के अंदर, और 2 सेमीकोलन। फर्स्ट सेमीकोलन से पहले क्या लगाएंगे? लूप कहां से स्टार्ट होना है? स्टार्ट कहां से होगा? 4 से। तो i इज इक्वल टू 4। कितना चेंज हो रहा है? एक एक का i माइनस माइनस सेकंड सेमीकोलन के बाद। और सेंटर पे क्या आ जाएगा? i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। यहां तक क्लियर? ये तो सिंपल वही हो गए जो पहले लिखते आ रहे हैं। अब बात आती है सबसे पहले नंबर को। जब हमने एक्सप्रेशन बनाया हुआ है सबसे पहले नंबर, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 1, ये रिजल्ट नहीं लिया हुआ है, इसको हम खुद एज्यूम करेंगे। क्यों एज्यूम करते हैं? जिससे कि रेपिटेशन हो जाए। और क्या करेंगे? एक बार लिख के लूप में डाल देंगे। तो इसलिए रिजल्ट, इसको मैंने क्या ले लिया? रिजल्ट ले लिया। रिजल्ट की वैल्यू क्या ले लेंगे? स्टार्टिंग में 1 ले लेंगे। जैसे मैंने कहा था ना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फर्क नहीं पड़ता, 1 से, तो इसलिए क्या ले लिया? 1।
तो रिजल्ट क्या होगा, स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्टिंग में हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो लूप से पहले मैंने क्या ले लिया, रिजल्ट इज इक्वल टू 1। अब बात ये आती है कि हमें मल्टीप्लाई तो हो गया, हमें प्रिंट भी करना है। क्या प्रिंट करना है, जो सबसे लास्ट में आंसर आएगा। सबसे लास्ट वाला आंसर किसके पास है, रिजल्ट के पास। 24 प्रिंट करना है, वो किसके पास है, रिजल्ट के पास। तो जैसे ही लूप खत्म होगा हम क्या प्रिंट कर देंगे, रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। कुछ ऐसे प्रिंट की लाइन लिख दी, किसकी, रिजल्ट को प्रिंट करने की। फैक्टोरियल है तो इसलिए उससे पहले मैंने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल एस, और रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इतना पार्ट लिख लो पहले। अब वही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो जो हमने स्टेटमेंट लिखा है रिजल्ट इनटू आई इज इक्वल टू रिजल्ट, इसको हम चेंज क्या कर देंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई, कुछ ऐसे। इसको भी हमने चेंज कर दिया। और प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, इंट रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे, आई को डिक्लेयर कर देंगे। सारा पार्ट किसके अंदर आ जाएगा, वही मेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लो। अब आते हैं मेजर पोर्शन के ऊपर। अभी हमने कोड लिखा था जब n की वैल्यू 5 थी और n की वैल्यू 4 थी। तो लेफ्ट साइड में मैंने लिख दिया n की वैल्यू जब 4 है वही एज इट इज पूरा कोड लिख दिया। राइट साइड पे जब n की वैल्यू 5 है कोड लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देना दोनों कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जगह चेंज आ रहा है। आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट वाले में 4 से, राइट वाले में 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो आई को कहां से स्टार्ट करना पड़ रहा है, 4 से। 5 का निकालना है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर 6 होगा तो आई कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 6 से। अब हमें नंबर तो पता ही नहीं, तो ये दोनों वैल्यूज किसकी है, n की है। तो जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू नंबर नहीं लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, एक नंबर जो यूजर एंटर करेगा। तो पहले जो भी दोनों में कोड सेम है, सारा का सारा जो सेम है उसको मैं एज इट इज नीचे लिख रहा हूं। ये नीचे एज इट इज कोड लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ जो चीज चेंज हो रही है उसकी मैंने जगह छोड़ दी। ठीक है, जगह छोड़ दिया उसको मैंने। अब वापस ऊपर चलता हूं, हाईलाइट करा हुआ है 4 और वहां पर 5। 4 किसकी वैल्यू है, n की, 5 किसकी है, n की। तो इसका मतलब यहां पर i इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमारा n आना चाहिए। ये आ गया n। अब ये n की वैल्यू कहां से आएगी, क्वेश्चन नहीं आता। कौन डालेगा, यूजर डालेगा। तो जैसे ही लूप स्टार्ट होगा उससे पहले हम एंटर करवाएंगे यूजर से। तो एंटर कराने की स्टेटमेंट लिख दी, एंटर दी वैल्यू, और एंटर करवा लिया। ठीक है, अब मेरे को इस रफ वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हमने हटा दिया। तो ये हमारा फाइनल प्रोग्राम हो गया, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। और नंबर कौन एंटर कर रहा है, यूजर एंटर कर रहा है। अब जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, कुछ भी वैल्यू डालोगे n की, तो उसका फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट ये लिख लो पहले। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अधिकतर क्या होता है, आप बुक्स देखोगे या फिर स्कूल कॉलेजेस के अंदर जनरली क्या होता है, टीचर कोड लिख देगा किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, और उसके बाद आपको ड्राई रन करके दिखाएगा। ड्राई रन मतलब आउटपुट निकालना सिखाएगा और कहेगा बेटा इसका फैक्टोरियल निकल गया। बिल्कुल निकल गया, लेकिन उससे कभी भी आपको कोड बनाना नहीं आएगा। कोड बनाना आप तभी सीख सकते हो जब स्टेप वाइज आप क्या करोगे, पहले रफ वर्क बनाओगे, फिर प्रोग्राम को स्टेप वाइज डिवाइड करो और अलग अलग स्टेप्स को सॉल्व करो, जैसे कि मैंने सॉल्व किया। थोड़ा सा टाइम आपको जरूर ज्यादा लगेगा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन वो आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करेगा। प्रोग्रामिंग कभी भी ऐसे इंप्रूव नहीं होती कि कोड देख लिया क्या लिखा हुआ है उसको लिख लिया और उसके बाद ड्राई रन करके देख लिया आउटपुट क्या आ रहा है। ये इससे वर्स्ट तरीका नहीं है। अगर आप ऐसे करने लग गए तो आप कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे। आदत क्या बन जाएगी, कोड को लिखने की और ड्राई रन करके, हाँ सही आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप हिट एंड ट्रायल करोगे, चेंजेस करोगे। लेकिन कोड ऐसा होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। वो कब होगा, जब आप स्टेप वाइज सॉल्व करोगे और कोशिश करनी है रेपिटेशन बने, जिससे कि लूप के अंदर वो पार्ट आ जाए। ठीक है, राइट। तो अगर आपको कोई टीचर कहता है कि नहीं ये कोड लिखा, ड्राई रन करके देखो, तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। किस पे ध्यान दोगे, कोड कैसे खुद जनरेट करो। जब आप कोड जनरेट कर लोगे तो उसके बाद आपने उसको ड्राई रन तब करना है, पहले लिखकर ड्राई रन नहीं करना। ये नहीं कि लिख लिया और फिर ड्राई रन कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो पहले खुद कोड जनरेट करोगे, देख के नहीं लिखना। ठीक है, ये हमारा हो गया फैक्टोरियल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे प्रोग्रामिंग का। ये लिख लो इस पूरे प्रोग्राम को। दोस्तों अभी हमने देखा फैक्टोरियल का कंसेप्ट बोर्ड पर, अब आएंगे हम प्रैक्टिकल पार्ट पे। लेकिन प्रैक्टिकल करवाने से पहले अभी हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। ये रही वीडियो, वर्ल्ड बेस्ट टीचर इज नेचर। दोस्तों अगर वर्ल्ड में कोई बेस्ट टीचर है तो वो है नेचर। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है, मगर अफसोस हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। इस बात को हम समझेंगे नेचर के एक एग्जाम्पल से। हम कंपेयर करेंगे फर्न को बैम्बू के साथ। फर्न को निकलने में कुछ ही हफ्ते लगते हैं,
मगर बैम्बू को बार बार पानी देना पड़ता है, बहुत बार पानी देना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं आता, सेकेंड ईयर में भी कुछ नहीं होता, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर उसमें भी कुछ नहीं होता। मगर जब फिफ्थ ईयर आता है तो बैम्बू एकदम से बाहर निकलता है और विद इन 6 मंथ्स 100 फीट बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 5 साल तक बैम्बू ने कुछ नहीं किया? बैम्बू ने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया, बैम्बू ने रूट स्ट्रॉन्ग किया। अगर बेस रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो बैम्बू 100 फीट बढ़ने से पहले ही गिर जाता। दोस्तों, उसी तरीके से हमारी लाइफ भी है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर हम प्रॉब्लम से डर गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम गलतियां करेंगे, मिस्टेक्स बहुत होगी, लेकिन मिस्टेक से हमें डरना नहीं है, हमें मिस्टेक से सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। भगवान हमें प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं देते कि हम रुक जाएं, भगवान हमें प्रॉब्लम्स इसलिए देते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बन के निकले। तो दोस्तों, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, हर प्रॉब्लम से हमें लड़ना है और हर बार स्ट्रॉन्ग बन के निकलना है। ये नेचर का एग्जाम्पल हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए बोला जाता है वर्ल्ड बेस्ट टीचर इज नेचर। लर्न फ्रॉम द नेचर, लव द नेचर। दोस्तों, बैक टू द कंसेप्ट। अब हमें प्रैक्टिकल देखना है। मोटिवेशनल वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, डायरेक्टली वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, उसका कोड देखेंगे, प्रोग्राम सीखेंगे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो यहां पर ऊपर मैं कमेंट्स में लिख रहा हूं फैक्टोरियल। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म लिख दी वैप, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। हमें क्या करना है, नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल करने से पहले एक चीज और बता दूं, अगर आपको प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है तो आप गैप्स क्लासेस की प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं प्लेसमेंट के करा देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप के प्लेसमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, क्या आपको वो क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं आते और आपको लगता है उसका फायदा हो रहा है जो मैं बताता हूं, तो आप प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहले तो वही लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, लिखा वॉइड मेन, ब्रैकेट स्टार्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद। अब हमें क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो हमने क्या करा था, 3 वेरिएबल्स लिए थे, एक लिया था रिजल्ट, एक लिया था i और एक लिया था n। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एंटर करवा लूंगा यूजर से n की वैल्यू, printf enter the value of n। ठीक है, scanf %d and n। अब उसके बाद हमने क्या किया था, हमने लूप लगाया था फॉर i को कहां से स्टार्ट करा था, n से। फैक्टोरियल में रिवर्स चलते हैं तो n से स्टार्ट हुआ, i greater than equal to 1, i माइनस माइनस। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू i। दोस्तों ध्यान देना, क्या मिस्टेक स्टूडेंट करता है, वो इस साइन की जगह ये लगा देता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करता है। आपने क्या लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जैसी लूप खत्म होगा तो हम क्या लिख देंगे, printf फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज %d कॉमा रिजल्ट। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, ध्यान देना, जब मैं इसको रन करूंगा तो इसके अंदर हमारा आउटपुट गलत आएगा। Ctrl+F9, फैक्टोरियल डाल दिया, मान लो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, इंटू 1 इज 24। ये गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है, ध्यान देना। यहां पर हमने लिखा हुआ रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू i,
स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में रिजल्ट को हमें इनिशियलाइज करना है 1 से। अगर हम रिजल्ट को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो गलत आएगा ही आएगा, बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू लेगा। गार्बेज मतलब जंक वैल्यू, कुछ भी उठा लेगा। लेकिन जब मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था तो यही बताया था किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फर्क नहीं पड़ता, उससे इनिशियलाइज करना है। तो यहां लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब रन कर रहे हैं 4, आंसर कितना आना चाहिए 24, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। एक बार और रन करता हूं 5, आंसर क्या आना चाहिए 120, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ध्यान देना नेक्स्ट वीडियो में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फिबोनाची सीरीज। लेकिन होमवर्क आपका ये है, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ये वाला किससे कराया, फॉर लूप से। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप व्हाइल लूप से करोगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।